नवीनगर में जो घटना घटित हुआ है, उस घटना को देखकर आज ऐसा लग रहा है कि पहले के जो लोग काम कर रहे थे भ्रूण हत्या, तो आज के डेट में भ्रूण हत्या ही सही है। लेकिन इस तरीके से घटना सुनने के बाद में जरा उन माँ से जाकर पूछिएगा, उन पिता से पूछिएगा कि उनके दिल पे क्या गुजरा होगा। इसके लिए कहते हैं कि आज के दौर में देखा जाए तो भ्रूण हत्या ही सही था, क्योंकि दुनिया को देखने से पहले वो लड़की को खत्म कर दिया जाता था। इस तरीके से घटना तो नहीं देखने को मिलता था। जरा सी भी तो आप लोग सोचिएगा कि जिस लड़की को 16 साल तक ले बड़ा कर दिया जाए, जन्म देकर अपने माँ अपने पेट में 9 महीना रखती है, 9 महीना रखने के बाद में जन्म देती है, जन्म देने के बाद में उसको दिन रात सेवा करती है, और सेवा करने के बाद में जब वो किशोरी अवस्था में होती है, जब 18-16 साल के हो जाती है, तो उसके साथ में इस तरीके से घटना घटित होता है। तो जरा माँ से पूछिएगा उस माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा, उनके पिता से क्या पूछिएगा कि उनके पिताजी के ऊपर क्या गुजरा होगा। नवीनगर की बेटी श्रेया को बताया जा रहा है कि आत्महत्या है। जब आत्महत्या है तो जाकर अपने आप अपने घर में खत्म कर दी होती, तो श्रेया ने जाकर किसी रेलवे पे खत्म कर दी होती। लेकिन श्रेया क्या जरूरत पड़ता कि नहीं अपने घर से 25 किलोमीटर दूरी पर जाकर अपने आप को आत्महत्या करने के लिए। और प्रशासन खूब अच्छी तरीके से बता दे रही है कि नहीं, श्रेया जो है उनका आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम बता रहा है कि आत्महत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम क्यों गलत बताया जा रहा है। अगर आपका पोस्टमार्टम सही है, आपसे सवाल करना मेरा दायित्व बनता है कि पोस्टमार्टम में 48 घंटे में मानते हैं कि उनका शरीर सला गला गया है, लेकिन शरीर गला कहां से? क्यों उनके चेहरे पर शरीर गला है? क्यों उनके जितने भी फेस है उसी पे शरीर गला है? क्या पूरा शरीर उनके पानी में नहीं था? क्या उनके पूरे त्वचा खराब नहीं हुआ था? क्यों शरीर खराब हुआ था उनके चेहरा केवल? इस तरीके से घटना घटती है नवीनगर में। लड़की को आत्महत्या नहीं, वहां के लोग बता रहे, और डंके की चोट पर बता रहा है कि नहीं वहां की लड़की का जो है आत्महत्या नहीं बल्कि उनको मारा गया है। इसके लिए इसके बदौलत में कह रहा हूं कि नहीं, श्रेया के जो है कि वो आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनको मारा गया है। और बेटियों से जाकर पूछिएगा कि वहां की लड़कियों से जाकर पूछिए कि श्रेया के बारे में जो जानती है वो श्रेया के कितना अच्छी तरीके से बड़ाई करिए। श्रेया कैसा विचार की लड़की थी, श्रेया क्या करती थी, ये पूछने वाली बात होती है। जब पूछने के बाद में सवाल आता है तो साफ साफ प्रशासन की दोष निकलने लगती है, और वहां के कांड को लेकर अब तक से कुछ हुआ नहीं, ना वहां के अब तक से कोई खुलासा हुआ है। केवल प्रशासन यहाँ पर गुमराह कर दी है कि नहीं जो है केवल बता दीजिए कि पोस्टमार्टम में और पानी पीकर पानी आत्महत्या की है, डूब कर मरी हुई है। इसीलिए हम बता रहे, इसीलिए कह भी रहे कि पहले के देखा जाए तो भ्रूण हत्या ही सही था। आज के दौर में किसी लड़की को तो इज्जत बच जाता, किसी लड़की की जिंदगी तो खराब नहीं होता। किसी एक लड़का कोचिंग करने के लिए जाती है, आसरा लगाकर गई थी पढ़ने के लिए कि उनके माँ बाप ने सपना देखा होगा कि नहीं मेरा बेटी पढ़ लिख कर कुछ करी होगी। श्रेया सपना देखी होगी कि हम भी कुछ पढ़ लिख के कुछ करेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि सुबह में 6 बजे से 6:15 पे पढ़ने के लिए निकलती है, कोचिंग करने के लिए जाती है, और उसके कोचिंग जाने से पहले ही बताया जा रहा है कि अपहरण हो जाता है। और श्रेया 3 दिन के बाद कुछ उनका नाता पता नहीं चलता है, पता चलता है तो 3 दिन के बाद में सीधा सीधा उनका शव मिलता है, वो भी उनके घर से उनके जवार से 25 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। और 3 दिन के बाद में प्रशासन क्या कर रहा था, वहां के मंत्री महोदय क्या कर रहे थे, वहां के लोग क्या कर रहे थे, आखिर इस तरीके से केस को किस तरीके से दबाया जा रहा है, आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग समझ भी सकते हैं।